हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। हम कर रहे थे स्कूल योग्यता टेस्ट सीरीज की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन माइनर टेस्ट 4 का। इससे पहले हम कल 1 से 22 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या आपका। 23वां क्वेश्चन है आपका, वक्र एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा निर्देशांकों से गिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। हमें क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो एक्स वाई बराबर दिया हुआ है हमें ए स्क्वायर। ठीक है, तो परवणता क्या हो जाएगी, परवणता परवणता क्या होती है आपकी, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ए स्क्वायर अच्छा है तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया आपका, माइनस का वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और बिंदु क्या दे रखे हमें, बिंदु दे रखे हमें x1 y1। अपने बिंदु क्या दे रखे हमें x1 y1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, x1 y1 क्या हो जाएगा आपका माइनस का y1 अपॉन x1। तो देखिए स्पर्श रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, यहाँ से स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है आपका, y माइनस y1 बराबर प्रवणता m x माइनस x1। तो यहाँ से मान रखो, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका y माइनस y1, m क्या आ गया आपका माइनस का y1 अपॉन x1, तो x माइनस x1। यहाँ से देखो एक्स वाई वन एक्स वाई माइनस x1 y1 माइनस का y1 x और माइनस माइनस प्लस y1 x1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x1 y, इसको इधर लेंगे y1 x को तो प्लस y1 x बराबर ये क्या हो जाएगा 2x1 y1। ये अपनी क्या आएगी आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण। ठीक है, अब देखो हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये कोई स्पर्श रेखा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो निर्देशांक में देखो x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा 2। ये कोई स्पर्श रेखा है जिसके बिंदु a 0 है, ये b मान लेता हूँ एक बार। तो ये क्या होगा x अक्ष a और y अक्ष आपका b। तो यहाँ से देखो स्पर्श रेखा से आपका यदि y बराबर 0 रखें तो x1 y1 बराबर 0 रखें तो क्या आ जाएगा आपका y1 x बराबर 2x1 y1। ये अपना x1 याद रखना, सॉरी x ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y1, तो यहाँ से देखो y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x बराबर 2x1। ठीक है, और x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो देखो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x1 y बराबर 2x1 y1। तो x1 से x1 कैंसिल तो y बराबर क्या आ गया आपका 2y1। ठीक है, अब देखो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 1/2, ए का मान क्या है यानी एक्स एक्स क्या है आपका 2x1 इंटू बी का मान क्या है आपका 2y1। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 2 से 2 2x1 y1, 2 से 2 कट जाएगा 2x1 y1 बचेगा आपका। ठीक है, और आप देखो x1 y1 हमें समीकरण क्या दे रखी है एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर। तो एक्स का मान x1 दे रखा है, y का मान y1 दे रखा है तो ए स्क्वायर। तो x1 y1 का मान क्या हो गया ए स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। आपका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका, सरल रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, वक्र दे रखा है y बराबर बी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए को किस बिंदु पर स्पर्श करती है ये हमें बताना है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी लगो तुम लोग का, तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में बनाओ। तो यहाँ से डाल के आ जाएगा आपका m, y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का b और a का भाग दे देंगे a एक्स और प्लस का a से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका b। तो यहाँ से m बराबर क्या आ गया आपका माइनस का b अपॉन a। ठीक है, अब देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता देखो, आगे नीचे लिख देता हूँ। स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमें y बराबर क्या दे रखा है b ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका b ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, और 1 अपॉन एक्स अपॉन ए का क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस का बी अपॉन ए एक्स की पावर सॉरी ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो अपरणता क्या दे रखी है दोनों बराबर, बराबर है। तो यहाँ से देखो पहले एम क्या आया था आपका माइनस का बी अपॉन ए, ये क्या हो गया माइनस का बी अपॉन ए ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से इधर को ले आएंगे इसको, तो क्या बचेगा आपका देखो माइनस का बी अपॉन ए कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका ए की पावर माइनस का एक्स अपॉन ए और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें समीकरण क्या दे रखी थी, समीकरण हमें दे रखी थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो माइनस बी अपॉन ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो 0 किसके बराबर हो जाएगा फिर ए की पावर माइनस का एक्स अपॉन ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 1। अब देखो ये कंडीशन 1 कब आएगा, जब एक्स बराबर क्या होगा 0। तो एक्स बराबर 0 होगा तो ए की पावर 0, ए की पावर 0 क्या होती है आपके 1, तो एक्स का मान तो आपके आ गया 0। ठीक है, अब हमें समीकरण दे रखी थी ये वाली एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो एक्स बराबर 0 रखो इसमें, तो एक्स बराबर 0 होगा तो वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका बी। तो हमें बिंदु तो पूछा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई बराबर एक्स 0 है और वाई क्या आपका बी। आपका आंसर ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका, वक्रों वाई स्क्वायर बराबर 4x प्लस 4 तथा वाई स्क्वायर बराबर 36 9 माइनस एक्स के मध्य कौन है हमें पूछा है। तो कौन पूछा है हमें वक्र क्या दे रही है कि वाई स्क्वायर बराबर 4x प्लस 4 और वाई स्क्वायर बराबर 36 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका निकलो डी वाई अपॉन एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलज, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा आपका 2 अपॉन वाई। अब इसी तरह इसी का निकालूँ 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या आ जाएगा आपका 36 और इधर क्या आ जाएगा 9 का 0 और माइनस का एक्स तो माइनस का 1। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया आपका माइनस का 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18 अपॉन वाई। तो यहाँ से देखो m1 m2 क्या आ रहा है आपका माइनस का 1, तो ये दूसरे के लंबवत है
लंबवत है तो मध्य कोण क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका। वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 का वह बिंदु जिस पर स्पर्शरेखा y बराबर x पर लंब है तो होगा। तो देखो हमें क्या दे रखा है, लंब कब होगी जब 2 डिग्री 90 डिग्री होगा, लंब होगी जब रेखा के मध्य कोण 90 डिग्री होगा, ये तो हमें पता है। तो देखो यहाँ से m1 निकालो पहले वक्र से, सॉरी स्पर्शरेखा से स्पर्शरेखा, और स्पर्शरेखा क्या दे रखी है हमें y बराबर x, तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, और तो m1 m2 क्या होता है हम जानते हैं, लंबवत होती तो माइनस का 1, तो m1 क्या दे रखा 1, तो m2 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, तो स्पर्शी की प्रवणता क्या हो जाएगी, स्पर्शी की प्रवणता हो जाएगी आपकी माइनस का 1। ठीक है, तो अब देखो आप वक्र दिया हुआ था हमें, एक मिनट, वक्र क्या दिया हुआ हमें y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, तो dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस 3। ठीक है, और बिंदु निकालने तो मैं बिंदु मान लेता हूँ अल्फा बीटा, तो यहाँ से देखो dy/dx बिंदु हो जाएगा आपकी अल्फा बीटा पर क्या हो जाएगा आपका 2α माइनस 3, 2α-3, तो dy/dx क्या है आपका माइनस का 1, dy/dx यानी कि m क्या है आपका माइनस का 1, तो माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 2α माइनस 3। तो यहाँ से देखो 2α बराबर 3 इधर प्लस का बचेगा कितना 2, तो अल्फा बराबर तो क्या आ गया आपका 1, अल्फा बराबर 1 आ गया। और अब देखो हमें y बराबर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, तो बीटा बराबर क्या हो गया आपका x का मान अल्फा स्क्वायर माइनस का 3α प्लस का 2, यहाँ से अल्फा का मान रखो, तो बीटा बराबर अल्फा का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस का 2, तो कितना बचेगा आपका बीटा का मान 0। तो हमने अल्फा बिंदु पूछा था, बिंदु हमने माना अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का मान क्या आ गया आपका 1 और 0, आपका आंसर। तो देखो ऑप्शन में 1 और 0 कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका। लिमिट दे रखी है हमें थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कोस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 6 थीटा का मान है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, थीटा टेंस टू 0 लिमिट 1 माइनस कोस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 6 थीटा, और थीटा की लिमिट 0 रखेंगे तो कौन सा बनेगा आपका 0/0 रूप, अनिवार्य रूप बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओ। तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देखो थीटा टेंस टू 0 लिमिट कोस 1 का 0 हो जाएगा, कोस 4 थीटा क्या होगा माइनस 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 प्लस साइन 4 थीटा अपॉन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू 4, और कोस 4 थीटा क्या 6 थीटा क्या हो जाएगा साइन 6 थीटा इंटू 6। वापिस थीटा बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा आपका अनिवार्य रूप आएगा। तो पुनः डीएल हॉस्पिटल रूल लगा लो, पुनः डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो आपका थीटा टेंस टू 0 लिमिट ये क्या हो जाएगा कोस 4 थीटा इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कोस 6 थीटा इंटू 6 का स्क्वायर, 0 रखेंगे तो 1 1 कोस 0 का मान 1 होता है, तो आपका क्या आ गया 16/36। तो ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 4 9 36, तो आपका आंसर क्या आ गया आपका 4/9। तो ऑप्शन में देखो आंसर क्या आ गया आपका 4/9, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा इसमें 27 में।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 28 आपका, यदि एफ एक्स दे रखा है हमें एक्स नॉट महत्तम पूर्णांक एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें दे रखा है साइन महत्तम पूर्णांक एक्स अपॉन महत्तम पूर्णांक एक्स, और जब एक्स महत्तम पूर्णांक एक्स बराबर 0 है तो 0, जहाँ महत्तम पूर्णांक का फलन है तब एक्स टेंस टू 0 लिमिट एफ एक्स का मान होगा, हमें बताना है। तो देखो हमें एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें साइन महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स अपॉन महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, जब महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0, और 0 है जब महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स बराबर 0। ठीक है, तो पहले देखो लिमिट निकालो, एफ एक्स का मान निकालना है, तो लिमिट देखते हैं हम, सीमा निकालें हमें एल एच एल, तो एल एच एल क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू 0 लिमिट एफ एक्स, और 0 कब होगा एक्स टेंस टू 0 लिमिट साइन महत्तम पूर्णांक ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। तो यहाँ से देखो कुछ 0 से कम हो रहा है, कुछ 0 से हो रहा है, तो महत्तम पूर्णांक की परिभाषा से क्या हो जाएगा ये 1, 0 रखेंगे तो क्या बचेगा आपका 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका साइन 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी आपकी साइन 1। अब देखो आर एच एल देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव लिमिट एफ एक्स, देखो एक्स टेंस टू 0 लिमिट पॉजिटिव साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। तो यहाँ से देखो कुछ जुड़ रहा है, कुछ जुड़ रहा है, तो ये कौन सा रूप बन गया आपका अनिर्धारित रूप बन गया, अतः सीमा विद्यमान नहीं, सीमा विद्यमान नहीं है, अतः फलन का मान संभव नहीं है, तो अस्तित्व में नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 28 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है आपका, एक्स टेंस टू 0 लिमिट एक्स लॉग ई बेस साइन एक्स दे रखा है, देखो हमें दे रखा है एक्स टेंस टू 0 लिमिट एक्स लॉग ई बेस साइन एक्स। तो देखो हम एक्स टेंस टू 0 लिमिट लिखें, इसमें 0 लिमिट लिखें तो क्या कौन सा रूप बन रहा है 0, एक्स का मान 0 लॉग ई बेस साइन 0, तो लॉग 0 का मान क्या होता है इन्फिनिटी, ये रूप बन रहा है जो को संभव नहीं है। तो इसको चेंज करूँ तो एक्स टेंस टू 0 लिमिट, इसको क्या ले सकता हूँ मैं लॉग ई बेस साइन एक्स अपॉन जो एक्स गुणा में है इसको नीचे ले जा सकता हूँ, एक्स का इनवर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें डी एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, डी एल हॉस्पिटल से क्या हो जाएगा ये आपका एक्स टेंस टू 0 लिमिट लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका कोस एक्स अपॉन इससे क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस वन क्या हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से क्या बना आपका एक्स टेंस टू 0 लिमिट, ये क्या बना आपका कोट एक्स अपॉन माइनस का एक्स और माइनस का 2, पुनः आपका अनिर्धारित रूप में बन रहा है क्योंकि कोट 0 पर क्या होता है आपका इन्फिनिटी होता है। तो वापस डी एल हॉस्पिटल लगाओ इसमें, तो वापस डी एल हॉस्पिटल लगाएंगे हम, तो देखो पुनः डी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे हम, तो अपना क्या बनेगा यहाँ से एक्स टेंस टू 0 लिमिट कोट का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 माइनस का क्यूब। तो अब इसको क्या ले सकता हूँ मैं एक्स टेंस टू 0 लिमिट माइनस एक्स का क्यूब ऊपर चला जाएगा ये और कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो लिमिट रखो, अब लिमिट रखेंगे तो एक्स का मान 0 रखे तो 0 और कोसेक 0 का मान क्या होता है 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 0। अब देखो ऑप्शन में 0 नहीं है, तो देखो हमें दे रखा है लॉग ई बेस 1, तो लॉग ई बेस 1 का मान क्या होता है आपका 0, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका लॉग
ए बेस 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका, 30 आपका x टेंस टू 2 लिमिट 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन रूट 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 2 की पावर 1 माइनस एक्स का मान होगा, ये हमें पूछा है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, x टेंस टू 2 लिमिट 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 3 माइनस एक्स माइनस का 6 अपॉन रूट 2 की पावर माइनस का x और माइनस 2 की पावर 1 माइनस एक्स। यदि 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 रखेंगे तो ये क्या बचेगा 2 की पावर x। तो क्या बन रहा है आपका अनिवार्य रूप बन रहा है, 0/0 रूप बन रहा है। तो देखो अब इसको क्या ले सकता हूँ मैं, x टेंस टू 2 लिमिट 2 की पावर x प्लस 2 का क्यूब अपॉन 2 की पावर x माइनस का 6 अपॉन, इसको क्या ले सकता हूँ मैं 2 की पावर माइनस का x/2 हो जाएगा और माइनस का 2 अपॉन 2 की पावर x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x टेंस टू 2 लिमिट, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 2x 2 की पावर 2x हो जाएगी प्लस 2 का क्यूब और माइनस का 6 2 की पावर x अपॉन, ये क्या बनेगा नीचे 2 की पावर x से होगा तो 2 की पावर प्लस में आ जाएगा ये, तो 2 की पावर x/2 माइनस का x/2 माइनस x, तो माइनस का x प्लस का 2x क्या हो जाएगा x/2 और ये माइनस का 2 बचेगा आपका। तो यहाँ से देखो आगे क्या बचेगा आपका, यहाँ से x टेंस टू 2 लिमिट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 की पावर x प्लस 2 का क्यूब 8 माइनस का 6 इंटू 2 की पावर x अपॉन, नीचे क्या बनेगा आपका 2 की पावर x/2 और माइनस का 2, वापिस 2 रखेंगे तो क्या बन रहा है आपका अनिवार्य रूप बन रहा है। तो डीएल हॉस्पिटल रूल से देखो, तो डीएल हॉस्पिटल रूल से क्या हो जाएगा, ये x टेंस टू 2 लिमिट, ये क्या हो जाएगा 4 की पावर x, 1 की पावर x का पूर्वा क्या होता है 1 की पावर x log a, तो log 4 ये 0 हो जाएगा अचर पद माइनस का 6 2 की पावर x log 2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x/2 log 2 और x/2 का क्या हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आगे बन जाएगा ये आपका x टेंस टू 2 लिमिट, अब देखो 4 की पावर x है तो log 4 है, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 को 2 का स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log 2 माइनस का 6 2 की पावर x log 2 और नीचे देखो 2 की पावर x/2 log 2 और इसके बट्टे में 1/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा हो जाएगा ये 2 से। ठीक है, अब देखो log 2 कॉमन आ रहा है तो log 2 से log 2 और ये log 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा क्या बचा x टेंस टू 2 लिमिट 2 4 की पावर x माइनस 6 2 की पावर x अपॉन गुणा 2 और ये हो जाएगा 2x की पावर 2, ये बचा अपना। आप देखो लिमिट रख देंगे x की जगह 2 तो क्या हो जाएगा ये 2 4 की पावर 2 माइनस 6 x का 2 रखेंगे 2 की पावर 2 और गुणा 2 है ही इसके बाहर 2 है और नीचे 2 की पावर 2 रखेंगे 1 तो क्या बचेगा आपका 2, तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से क्या आ गया अपना 16 दूना 32 माइनस 6 का 24, तो 32 में 24 के तो क्या बचा अपना 8, आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 31 क्या आपका x टेंस टू 0 लिमिट 2 sin स्क्वायर 3x अपॉन x स्क्वायर का मान होगा, तो हमें क्या दे रखा देखो x टेंस टू 0 लिमिट 2 sin स्क्वायर 3x अपॉन x स्क्वायर,
इसको 3x स्क्वायर बनाएंगे नीचे, तो देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, x टेंस टू 0 लिमिट 2 sin स्क्वायर 3x, और इसको मैं 3x स्क्वायर बनाऊँ तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, और इसको 9 से गुणा कर दो तो यही वाला वापस आ जाएगा। अब देखो x टेंस टू 0 लिमिट sin स्क्वायर 3x अपॉन 3x, इसका मान क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से क्या बचा आपका 2 इंटू 9, तो 9 दूनी 18, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या आपका, 32 दे रखा है हमें x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट cos x अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर x का मान होगा। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट x अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन x, इसमें देखो ए जोड़ो ए घटाऊँ तो कौन सा रो बन जाएगा आपका, 1 प्लस एफ एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस का 1 की होल पावर x, तो यहाँ से लगाओ फॉर्मूला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस का 1 गुणा x, तो यहाँ से क्या बना e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट x माइनस का 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स। यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, ये क्या बचा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स गुणा एक्स, तो एक्स नीचे से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचा e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट माइनस, तो नीचे से एक्स कॉमन लेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का मान लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 0, तो बच्चा का e की पावर माइनस का 1, आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या आपका, x टेंस टू 0 लिमिट a की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन b की पावर साइन एक्स माइनस 1 का मान होगा, ये हमें पूछे। तो हमें क्या दे रखा है, देखो x टेंस टू 0 लिमिट a की पावर साइन एक्स माइनस का 1 अपॉन b की पावर साइन एक्स माइनस का 1, तो इसमें आप लगा दो डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो डायरेक्ट x टेंस टू 0 लिमिट a की पावर साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका a की पावर साइन एक्स लॉग 1 का 0 हो जाएगा अपॉन b की पावर साइन एक्स लॉग b, और यहाँ से लिमिट रखेंगे 0, a की पावर 0 1, तो क्या बचेगा आपका लॉग a, और x की पावर 0 रखेंगे तो b की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 लॉग b, आपका आंसर लॉग a अपॉन लॉग b, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन 34 क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स बराबर जब x नॉट इक्वल टू 0 तो दे रखा है यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, और x बराबर 0 हो तो 0, तो x बराबर 0 पर है। तो देखो हमें एफ एक्स दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, और x नॉट इक्वल टू 0, और 0 जब x बराबर 0, तो हमें x बराबर 0 पर हमें बताना है। तो देखो एफ 0 अब क्या होना चाहिए आपका 0, फलन का मान क्या है आपका 0 दिया हुआ है आपका, ये रहा 0। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालो तो क्या हो जाएगा x टेंस टू 0 नेगेटिव लिमिट एफ एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये x टेंस टू 0 नेगेटिव लिमिट लेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एच, तो लिमिट रखो आप, लिमिट रखोगे तो इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा यहाँ पर एल एच एल आर एच एल। देखो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा x टेंस टू 0 पॉजिटिव लिमिट एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा x टेंस टू 0 लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस का 0 प्लस एच, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस का 1 अपॉन एच,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी। तो देखो सीमा तो समान है, देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों सीमा विद्यमान है। विद्यमान है परंतु समान नहीं। समान नहीं, देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है आपका। अब देखो 35 क्या दे रखा है आपका, x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 की होल पावर x देखेंगे। तो हमें वही फॉर्मूला बनाना है वापस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो x टेंड्स टू जीरो सॉरी x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट, इसमें एक जोड़ू एक घटाऊँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 और माइनस का 1 की होल पावर x। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, एक की पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 और माइनस का 1 x गुणा में हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x टेंड्स टू एक की पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4x और माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2 और गुणा में आ जाएगा आपका x। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या आपका, एक की पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट माइनस का 2x और प्लस का 4x है। तो क्या बचेगा आपका प्लस का 2x और प्लस का 1 है और माइनस का 2 है। तो क्या बचेगा आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 तो गुणा में x। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा आपका, एक की पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट ऐसे गुणा कराऊंगा तो 2x स्क्वायर माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर से, तो क्या बचेगा आपका, एक की पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 4 एक्स कर जाएगा एक्स और प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी लिमिट रखेंगे तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो बच्चा क्या आपका, एक की पावर लिमिट रखने पर ऊपर तो 2 बचेगा नीचे 1 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक की पावर 2 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका, यदि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर में एक्स दे रखा है तथा एफ 2 का बराबर 2 है हो तो एक्स टेंड्स टू 2 लिमिट एफ एक्स माइनस एफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2 का मान है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स और ये इन्फिनिटी जा रहा है। तो देखो दोनों लॉग लूँ, लॉग एफ एक्स, तो देखो पावर में है वो क्या जगह के गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर एक्स और ये इन्फिनिटी जा रहा है और यहाँ पर क्या बचेगा आपका लॉग एक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं पुनः, एफ एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखो लॉग एफ एक्स बराबर एफ एक्स लॉग एक्स। आप देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स एफ डेस एक्स। एफ एक्स का क्या हो जाएगा आपका एफ डेस एक्स लॉग एक्स प्लस एफ एक्स ऐसा कैसा और लॉग एक्स से क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों से एफ डेस एक्स को इधर लाऊँ तो क्या बचेगा आपका एफ डेस एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस लॉग एक्स 1 अपॉन एफ एक्स
और log x। और यहाँ इधर क्या बचेगा आपका एफ एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया आपका एफ डैश एक्स से 1 माइनस एफ एक्स लगाता हूँ लेन देन, तो क्या बचेगा आपका एफ एक्स लॉग एक्स। और एफ एक्स से गुणा भाग में है तो इधर आगे किसके में हो जाएगा गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से देखो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया आपका, यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर हो गया आपका एफ स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, और इधर गुणा में ये नीचे किस में चला जाएगा भाग में 1 माइनस एफ एक्स लॉग एक्स। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है आपका x टेंस टू 2 लिमिट एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब देखो लिमिट रखेंगे तो ये कौन सा रूप बन रहा है आपका अनिर्धारित रूप बन रहा है, तो इसमें आप लगाओ डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल से डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इसमें, तो क्या बचेगा आपका देखो x टेंस टू 2 लिमिट एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा 0 और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका 1, तो क्या बचेगा आपका एफ डैश एक्स। तो ये किसके बराबर आ गया आपके समीकरण नंबर 1 के, तो आप मान रख दो समीकरण नंबर 1 का, तो क्या हो जाएगा आपका x टेंस टू 2 लिमिट एफ डैश एक्स कितना आया था आपका एफ डैश एक्स आया था आपका एफ स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस एफ एक्स लॉग एक्स, एफ एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये मान आ गया अपना। तो यहाँ पर लिखो लिमिट, तो क्या हो जाएगा हमें क्या दे रखा है ये भी याद होना चाहिए आपको, एफ टू बराबर क्या दे रखा था हमें 2। जितना दिमाग में रख सकते हो क्वेश्चन में उतना ही फायदा, नहीं बार बार ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। एफ टू बराबर क्या दे रखा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स का मान क्या रखा 2 1 माइनस 2 और लॉग 2। ठीक है, 2 से 1 स्क्वायर कैंसिल चला जाएगा, तो क्या बचा आपका 2 अपॉन 1 माइनस 2 लॉग 2, आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या आपका 37 दे रखा है हमें प्लन एफ एक्स जब एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 है तो एफ एक्स प्लस 1 दे रखा है, और जब एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 2 है तो साइन एक्स प्लस एन दे रखा है। तो एक्स बराबर पाई बाय 2 पर सतत है, तो सतत की कंडीशन क्या होती है आपको सभी को पता है। सतत सतत कब होता है आपका जब एल एच एल राइट हैंड लिमिट बराबर होती है आपकी आर एच एल राइट हैंड लिमिट के, और बराबर होता है आपका एफ एक्स प्लन, तब सतत होता है प्लन। तो देखो राइट हैंड लिमिट निकालो इसे, तो एक्स टेंस टू पाई बाय 2 पर लिमिट एफ एक्स, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी एफ एक्स के लिए एम एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स टेंस टू पाई बाय 2 लिमिट एफ एक्स का मान लिखो एम एक्स प्लस 1 और एक्स की लिमिट रखो तो क्या हो जाएगा आपका एम पाई बाय 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये तो आपकी एल एच एल आ गई, आर एच एल क्या हो जाएगी आपकी एक्स टेंस टू पाई बाय 2 लिमिट एफ एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एन, तो एक्स टेंस टू पाई बाय 2 लिमिट ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस एन, तो यहाँ से लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन पाई बाय 2 प्लस एन, ये क्या होगा बराबर दोनों क्या हो जाएगी बराबर, तो बराबर करो एल एच एल बराबर आर एच एल। तो एल एच एल क्या है आपका एम पाई बाय 2 प्लस 1 और आर एच एल क्या है आपका साइन पाई बाय 2 प्लस एन, तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो एम पाई बाय 2 प्लस 1 और साइन पाई बाय 2 1 होता है प्लस एन, तो यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एन बराबर क्या बचा आपका एन बराबर बचा आपका एम पाई प्लस 2, आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या आपका 38 दे रखा है यदि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर पी कोस 1 अपॉन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 0 जब एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो देखो हमें एफ एक्स क्या दे रखा है एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स की पावर पी कोस 1 अपॉन एक्स
एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो जब एक्स बराबर जीरो। तो देखो एक्स बराबर जीरो पर क्या दे रखा है हमें, अवकलनीय दे रखा है। तो अवकलनीय है तो अवकलीय जो होता है वो सतत भी होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ जीरो का मान एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, एफ जीरो का मान जीरो जो दिया हुआ है हमें, देखो नीचे वाला। ठीक है, तो अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एक्स की पावर पी कोस वन अपॉन एक्स एफ एक्स का मान, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। और ये जीरो कब होगा, जब पी ग्रेटर देन जीरो होगा। ये कंडीशन याद रखना, पी ग्रेटर देन जीरो होगा तभी ये जीरो होगा। यहाँ तभी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। अब देखो एफ एक्स है तो एक्स बराबर जीरो पर क्या है आपका, अवकलनीय है। एक्स जीरो पर क्या आपका अवकलनीय है। तो देखो एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो लिमिट रखें तो जीरो, तो एफ एक्स का मान क्या है आपका, एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एफ एक्स का मान दे रखा है एक्स की पावर पी कोस वन अपॉन एक्स माइनस एफ जीरो का मान क्या हो जाएगा जीरो, और एक्स का मान क्या हो जाएगा एक्स माइनस जीरो। एफ जीरो का मान जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो क्या हो गया बचा अपना एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एक्स की पावर पी कोस वन अपॉन एक्स, तो एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एक्स की पावर को क्या एक्स ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका पी माइनस वन कोस वन अपॉन एक्स बचा। ठीक है, और ये कंडीशन कब होगी, जब अब देखो एक्स की पावर पी माइनस वन है ना, वन कब होगा, अब जब ग्रेटर देन जीरो। अभी देखा ना हमने पी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से देखो पी माइनस वन क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन जीरो, तो पी क्या हो जाएगा यहाँ से ग्रेटर देन वन, आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या आपका, देखो 39 क्वेश्चन में मिस्टेक दी हुई है। प्लान दिया हुआ देखो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स लेस देन टू और टू एक्स माइनस तीन, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, फलन सतत है। तो देखो एक्स बराबर दो पर सतत है। यदि देखो पहले देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, देखो दो रखेंगे तो चार माइनस तीन बराबर वन। एल एच एल बराबर क्या होना चाहिए आपका आर एच एल, और आर एच एल बराबर क्या होना चाहिए आपका एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या आएगा वन, एल एच एल क्या आएगा देखो यहाँ से एक्स टेंस टू टू पर लिमिट एक्स लेस देन टू पर क्या है आपका एक्स माइनस वन, तो टू रखेंगे तो टू माइनस वन क्या आ गया आपका वन। आर एच एल क्या आ रहा है आपका, आर एच एल क्या आ रहा है आपका एक्स टेंस टू टू पर लिमिट टू एक्स माइनस वन है, तो चार माइनस तीन बराबर वन। तो यहाँ पर देखो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स आ रहा है, तो एक्स बराबर दो पर तो सतत है। तो आंसर ऐसे देखे तो आपका ऑप्शन नंबर एक आएगा, लेकिन कलाम ने माना ऑप्शन नंबर तीन। अब कलाम ने क्या माना आपका ऑप्शन नंबर तीन माना है, कलाम ने माना ऑप्शन नंबर तीन। एक मिनट, ऑप्शन नंबर तीन कब होगा, जब ये आपका एक्स नहीं है आपका टू एक्स माइनस वन दिया हुआ ऊपर, तब एक्स बराबर दो के अलावा सभी पर होता है, तो दो होगा। तो इस क्वेश्चन का आप डाउट जब फाइनल आंसर किए तब बताएंगे, इसका कमेंट में याद दिलवा देना है, इसको आगे वाले वीडियो में दोबारा बताएंगे। वैसे तो आपका आंसर कलाम ने तो माना आपका तीन, बाकी इसका सॉल्यूशन आपको फिर से बताएंगे एक बार फाइनल आंसर के आने के बाद। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका, 40 क्या आपका के का वह मान जिसके लिए फलन एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें के टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो कॉस एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो तो एक्स बराबर जीरो पर सतत होगा। तो हमें क्या दे रखा है देखो एक्स बराबर जीरो पर सतत होगा। ठीक है, तो एक्स टेंस टू जीरो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट देखो एक्स टेंस टू जीरो, तो क्या हो जाएगा आपका के टू एक्स माइनस वन का एक्स स्क्वायर डायरेक्ट करता हूँ, और एफ एक्स का मान देख लो सतत के लिए क्या होता है आपका एल एच एल बराबर क्या होना चाहिए एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना दे रखा है हमें कोस एक्स, तो कोस जीरो का मान कितना होता है आपका वन, वन होना चाहिए। अब देखो के जीरो रखेंगे तो टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वन, जीरो रखेंगे तो ये अपरिभाषित हो गया, तो के का मान संभव ही नहीं है। के का मान क्या है संभव नहीं है, के का मान संभव नहीं है कि एक आ जाए, एक्स का ऐसा कोई मान नहीं है रखने पर एक आ जाए, तो के का मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर चार।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपका। अब देखिए 41 क्या है आपका क्वेश्चन। 41 देखो एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें साइन मापांक ऑफ साइन एक्स प्लस मापांक ऑफ कोस एक्स प्लस मापांक ऑफ एक्स, ऐसा तो होगा। तो देखो हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ साइन एक्स प्लस मापांक ऑफ कोस एक्स प्लस मापांक ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, असतत होगा। देखो एक्स बराबर 0 पर भी नहीं होगा, एक्स बराबर पाई बाय 2 पर नहीं होगा। ये क्या देखो मापांक ऑफ साइन एक्स है वो सर्वत्र सतत है, निरंतर चलता है। कोस एक्स भी क्या होगा आपका, सर्वत्र सतत होगा। ये भी कहीं पर भी असतत नहीं होगा, मापांक ऑफ कोस एक्स। और मापांक ऑफ एक्स है ये भी सर्वत्र सतत है, कहीं भी असतत नहीं होगा। तो इनमें से कहीं पर भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहीं पर नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर 41 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन करते हैं हम 42 क्वेश्चन क्या है आपका। फलन एफ एक्स बराबर दे रखा है ए महत्तम पूर्णांक एक्स प्लस 1 प्लस बी महत्तम पूर्णांक एक्स माइनस 1। जहाँ महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है तो एक्स बराबर 1 पर सतत है यदि। देखो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स बराबर दे रखा है ए महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस बी महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखो महत्तम पूर्णांक की कंडीशन होती है क्या, महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स प्लस आई पूर्णांक नंबर है, तो इसको क्या ले सकते हैं हम, महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स प्लस आई, और जहाँ पर आई क्या आपका पूर्णांक नंबर है। ठीक है, पूर्णांक ये अपनी कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन लगाओ तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ए महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स प्लस एक से गुणा कराऊंगा ए का ए प्लस ये क्या हो जाएगा बी महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स और माइनस का बी। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक एक्स, इन दोनों में से कॉमन लूँ, देखो इन दोनों में से तो क्या बचेगा आपका महत्तम पूर्णांक एक्स, तो ये क्या बचेगा आपका ए प्लस बी और प्लस बच जाएगा आपका ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रहा हुआ, हमें दिया हुआ है एक्स बराबर 1 पर सतत है, तो सतत की जांच कर लो, सतत है तो क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू 1 लिमिट एफ एक्स बराबर f1 फलन का मान 1 पर, तो क्या हो जाएगा देखो f1 फलन का मान क्या हो जाएगा महत्तम पूर्णांक 1 ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी। तो महत्तम पूर्णांक 1 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा आपका 2a। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट तो एफ एक्स के बराबर होगी, फलन के मान के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखो एल एच एल निकालो, बाईसीमा निकालो आप एल एच एल, तो एच टेंस टू 0 लिमिट क्या होता है 1 माइनस एच, जब एच क्या है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा आपका एच टेंस टू 0 लिमिट ए प्लस बी महत्तम पूर्णांक 1 माइनस एच प्लस ए माइनस बी। ठीक है, एक से कुछ कम हो रहा है, कम हो रहा है तो कम होगा तो किसके बराबर होगा आपका महत्तम पूर्णांक 0 के बराबर, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से क्या बची आपके लिए बाईसी में क्या बची आपकी ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड सीमा बराबर है आपके एफ एक्स के, देखो ए माइनस बी, एफ एक्स क्या है आपका 2a, तो यहाँ से देखो 2a में से ए को उधर ले जाएंगे तो 2a प्लस का ए माइनस का क्या बचेगा आपका a और माइनस का b है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस b और इधर क्या बचेगा आपका 0। तो देखो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, ये आपका आंसर है। ऑप्शन देखो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 42 में आंसर हो जाएगा आपका 1। a प्लस बी 0 है तब x बराबर 1 पर क्या होगा ये सतत होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या आपका। यार माना एफ एक्स दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन मापांक एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो जब एक्स बराबर जीरो तब हमें दिखाना है सतत असतत अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है हमें बताना है। तो देखो ये डायरेक्ट हो जाएगा, एफ एक्स मापांक खोल दो इसका, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो हो तब क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस का एक्स, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका माइनस का एक्स। और देखो जब एक्स बराबर जीरो हो तो फलन का मान क्या होगा जीरो, और जब एक्स ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका एक्स, तो यहाँ से एफ एक्स क्या आ गया आपका, एफ एक्स आ गया अपना माइनस का एक्स जब एक्स लेस देन जीरो हो, जीरो जब एक्स बराबर जीरो हो, और एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी एक्स हो। तो अब जब एक्स बराबर जीरो पर हमें लिमिट देखो, एक्स बराबर जीरो पर सततता की जांच करनी है हमें। तो देखो एल एच एल क्या हो जाएगा आपका, एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एफ एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एफ एक्स क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, जीरो रखेंगे तो जीरो, यहाँ से आर एच एल क्या हो जाएगा आपका एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एफ एक्स क्या है आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जीरो, और एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा आपका जीरो, एफ एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ से देखो एल एच एल बराबर आपका आर एच एल बराबर आपका एफ एक्स, अतः एक्स बराबर जीरो पर सर्वोत्तर सतत है, सर्वोत्तर सतत है। आपका आंसर हो जाएगा 43 के अंदर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है आपका, फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर e की पावर मापांक ऑफ एक्स, तो देखो हमें क्या दे रखा है एफ एक्स बराबर e की पावर मापांक ऑफ एक्स, सतत है एक्स बराबर जीरो पर, देखो एक्स बराबर जीरो पर हमें जांच करनी है। तो सतत के लिए देखो एफ एक्स बराबर खोलो इसका मापांक, ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो हो, और e की पावर एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो हो। तो यहाँ से देखो एल एच एल क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से एल एच एल हो जाएगी आपकी एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एफ एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो लिमिट e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर जीरो का मान क्या होता है आपका एक, ठीक है। आर एच एल क्या हो जाएगी देखो राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एफ एक्स, तो एक्स टेंस टू जीरो लिमिट e की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा e की पावर जीरो एक, और एफ जीरो का मान क्या हो जाएगा जीरो, तो एल एच एल बराबर आपका आर एच एल, ठीक है। तो सतत तो है, अतः सतत है। अब देखो अवकलनीयता की जांच करो, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा अवकलनीय, एफ डेस एक्स निकालो यहाँ से, एफ एक्स डेस एक्स क्या हो जाएगा एक्स डेस देन जीरो पर e की पावर माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा आपका e की पावर माइनस एक्स, और एक्स ग्रेटर देन जीरो पर क्या हो जाएगा e की पावर एक्स है, तो e की पावर एक्स। तो यहाँ से देखो आल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका एक्स टेंस टू जीरो पर लिमिट माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा जीरो माइनस का वन, और आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका एक्स टेंस टू जीरो पर लिमिट e की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका e की पावर जीरो बराबर वन। तो यहाँ पर देखो एल एच डी बराबर आर एच डी क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी माइनस वन और आर एच डी वन, तो क्या बराबर है बराबर नहीं है, अतः अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 44 में सर्वोत्तर सतत है लेकिन एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, 44 में ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है आपका, 45 दे रखा है यदि एफ एक्स बराबर e की पावर एक्स प्लस ए एक्स एक्स लेस देन जीरो,
बी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है। तो देखो हमें एफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, ए की पावर एक्स प्लस ए एक्स, एक्स लेस देन जीरो, बी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है, तो अवकलनीय है तो वो सतत भी होगा, अवकलनीय है अतः सतत भी होगा, सतत है, सतत भी है। तो देखो आप सतत है तो पहले सतत देखो, सतत कब होता है, जब एल एच एल बराबर होता है आपका आर एच एल। ठीक है, तो एक्स टेंस टू जीरो पर एल एच एल क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू जीरो पर, देखो एक्स टेंस टू जीरो पर लिमिट एल एच एल क्या हो जाएगा आपका ए की पावर एक्स प्लस ए एक्स बराबर होना चाहिए एक्स टेंस टू नेगेटिव ले लेता हूँ यहाँ पर, जीरो पॉजिटिव पर राइट हैंड लिमिटेड। तो एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका बी एफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो लिमिट रखेंगे जीरो, तो लेफ्ट हैंड जीरो रखेंगे ए की पावर जीरो, ए जीरो क्या हो जाएगा आपका जीरो प्लस जीरो बराबर यहाँ लिमिट लिखेंगे तो जीरो रखेंगे तो बी और माइनस वन का स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका ए की पावर जीरो वन बराबर बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी, तो यहाँ पर बी बराबर तो वन आ गया। ठीक है, अब देखो ए बराबर हमें ए और बी का तो मान पूछा था, अब देखो अवकलनीय है, ये हमें दे रखा है अवकलनीय है। तो देखो एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, एफ डैश एक्स क्या होगा आपका ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स ए एक्स का अवकलन ए, जब एक्स लेस देन जीरो है, और राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा आपका टू बी एक्स माइनस वन जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स टेंस टू जीरो लिमिट पर ए की पावर एक्स प्लस ए यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा ये आपके राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका एक्स टेंस टू जीरो पर लिमिट टू बी एक्स माइनस वन। तो यहाँ से देखो मान रखेंगे एक्स टेंस टू जीरो, तो क्या हो जाएगा आपका ए की पावर जीरो प्लस का ए बराबर ये क्या हो जाएगा आपका जीरो रखेंगे तो माइनस का टू बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वन प्लस ए बराबर माइनस का टू बी। तो ए ठीक है, और बी बराबर क्या है आपका, अभी सतत की जांच की तो बी बराबर वन, तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा आपका वन प्लस ए बराबर माइनस का टू। तो ए बराबर क्या आ गया आपका माइनस का टू और माइनस का वन बराबर क्या हो गया माइनस का तीन। तो ए बराबर माइनस का तीन। हमें मान पूछा था ए और बी का, ए और बी का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस का तीन और एक, आपका आंसर। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा होगा माइनस का तीन और एक, 45 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। ठीक है दोस्तों, आज टाइम हो चुका है, हमने 45 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिए, आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। इसी तरह हम अपने सभी पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन अच्छे लगे हो, तो क्लास को शेयर जरूर करना। आपका जितना अच्छा लाइक और होगा उतना अच्छे शेयर करोगे, उतने अच्छे व्यूज आएंगे, तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।